क्या एक ऐसा पीस एग्रीमेंट दुनिया को सेफ बना सकता है जिसमें जंग लड़ने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी ही शामिल ना हो? दुनिया भर की हेडलाइंस कह रही हैं कि यूएस और ईरान के बीच एक हिस्टोरिक डील हो गई है। पाकिस्तान ने इसको ब्रोकर किया, वॉशिंगटन ने इंडोर्स किया और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि शिप्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्ट योर इंजन्स, लेट द ऑयल फ्लो। मगर जिस इंक से ये एग्रीमेंट को लिखा गया वो अभी सूखी भी नहीं थी कि लेबनान में इजरायली आर्टिलरी ने आग बरसाना शुरू कर दिया। व्हाइट हाउस खुशियां मना रहा है, स्विट्जरलैंड में साइनिंग सेरेमनी की तैयारी हो रही है, लेकिन जमीन पर रियलिटी तो बिल्कुल अलग है। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद मेमोरेंडम की, इस डील के अंदर छुपे 14 पॉइंट्स की और सबसे बड़े फ्लॉ की जो इस पूरे सीज फायर को कागज का एक टुकड़ा बना सकता है। पिछले 3 महीनों से चल रही इस भयानक जंग के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान एक इमीडिएट एंड परमानेंट सीज फायर पर राजी हो गए हैं। इस डील को नाम दिया गया इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस डील की कंडीशंस बहुत सीधी और इंपैक्ट ड्रिवन लगती हैं। सबसे पहले कि सारी मिलिट्री ऑपरेशंस को हर फ्रंट पर तुरंत रोका जाएगा। दूसरा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कमर्शियल शिपिंग के लिए दोबारा खोल देगा, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, और बदले में यूएस अपना नेवल ब्लॉकेड हटा लेगा और ईरान के फ्रोजन एसिड्स को रिलीज कर देगा। सबसे बड़ी बात, इस डील के अंदर अगले 60 दिनों के लिए एक विंडो रखी गई है जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर टेक्निकल टॉक शुरू होंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके ऑफिशियल्स ने साफ किया कि यह डील सिर्फ यूएस और ईरान तक महदूद नहीं है, इसका असर लेबनान और हिजबुल्लाह पर भी पड़ेगा। यानी थियोरेटिकली पूरे वेस्ट एशिया में अमन का रास्ता साफ हो चुका है। स्विट्जरलैंड में फाइनल साइनिंग की डेट भी फिक्स हो गई है, लेकिन यहां पर आता है एक असली जियोपॉलिटिकल रियलिटी का ट्विस्ट जो इस पूरे प्लान को पत्तों की तरह बिखेर रहा है। जब जिनीवा और इस्लामाबाद में बैठकर डिप्लोमैट्स एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, ठीक उसी वक्त सदर्न लेबनान के आसपास के इलाकों में बमबारी चल रही थी। नाबतिया, जफ्तार और काफ्र तिब्नित जैसे इलाकों में सुबह से ही इजरायली आर्टिलरी गोलाबारी कर रहे हैं। बिन जबैल के पास पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स और घरों को डेमोल्यूशन क्रूज ने उड़ा दिया है। हारिस और तेबनीन को जोड़ने वाली मेन रोड पर भी एक ट्रैप्ड आर्मर्ड व्हीकल को रिमोट डिटोनेशन से ब्लास्ट किया गया। ये कोई छोटी मोटी स्कर्मिश या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ये इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा और क्लियर मैसेज है कि इजराइल के टॉप ऑफिशियल्स, यहां तक कि उनके फार राइट मिनिस्टर्स ने खुलेआम कह दिया है कि ट्रम्प्स एग्रीमेंट डज नॉट बाइंड अस। हम इस डील का हिस्सा नहीं हैं और हमारा ऑपरेशन हिजबुल्लाह के खिलाफ तब तक चलेगा जब तक उनका खात्मा नहीं हो जाता। तेल अवीव ने साफ कर दिया कि यूएस और ईरान के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब सोचिए, इस पूरे नेगोशिएशन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है? आपने तेहरान को राजी कर लिया, आपने वॉशिंगटन को गवाह बना दिया, कतर और पाकिस्तान ने दिन रात एक करके ड्राफ्ट तैयार करवा दिया, लेकिन जो देश इस जंग का सबसे एक्टिव और एग्रेसिव फ्रंट संभाले हुए है, यानी इजराइल, वो इस टेबल पर था ही नहीं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर इस डील को अपनी एक बड़ी जीत की तरह पेश किया है। उन्होंने यहां तक तंज कसा है कि बीरतपुर जो अटैक हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, खासकर तब जब हम एक पीस डील के इतने करीब हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी गवर्नमेंट का स्टैंड बिल्कुल अलग है। वो ट्रंप के इस दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है कि इजराइल लेबनान में अपने ऑपरेशंस रोक दे, वो ये कदा भी नहीं करेंगे। यहां से एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न शुरू होता है जिसे समझना जरूरी है। ईरान ने इस डील पर साइन किया है ये सोचकर कि वो अपनी प्रॉक्सीज को बैकफुट पर ले आएगा, लेकिन अगर इजरायली फोर्सेस सदर्न लेबनान में लगातार स्ट्राइक्स करती रहेंगी, वहां के सिविलियंस को टारगेट करते रहेंगे, तो हिजबुल्लाह कब तक खामोश रहेगा? हिजबुल्लाह रिटेलिएट करेगा, वो पलटवार करेगा, और जैसे ही हिजबुल्लाह का कोई रॉकेट चलेगा, पूरी वेस्टर्न मीडिया और वॉशिंगटन चिल्लाने लगेंगे कि ईरान ने अपना वादा तोड़ दिया, ईरान अपनी प्रॉक्सीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इजराइल बिना इस डील का हिस्सा बने इस डील को अनरैप कर सकता है, इस डील को खोल सकता है, इसको पूरी तरह से खत्म कर सकता है, और ब्लेम का पूरा टोकरा ईरान और हिजबुल्लाह के सर पर फूटेगा। अब भैया, ये इंटेंशनल हो या ना हो, पर सच तो यही है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम एक बहुत अच्छी कोशिश है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए रिलीफ है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस इसके आते ही गिरने लगे हैं। लेकिन एक जर्नलिस्ट की नजर से अगर आप देखें, तो जब तक तेल अवीव एक्टिव ऑपरेशंस चला रहा है, ये सीज फायर सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करता है। अब सबसे बड़ा सवाल,
वॉशिंगटन और प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने। क्या ट्रंप अब इजराइल पर सच में डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल प्रेशर बनाएंगे ताकि वो पीछे हट जाए, या फिर व्हाइट हाउस चुपचाप दूसरी तरफ देखेगा? अपना एग्जिट वो ले चुका है और अब इजराइल ईरान को लड़ने देगा, यानी आंखों पर पट्टी बांध देगा यूएस और किसी भी तरह से नहीं देगा इजराइल का साथ। जब तक ये डील जमीन पर एक के गांव के साथ तबाह ना हो जाए, इसी बात से डर के अब ट्रंप शायद कुछ नहीं कहेंगे। ट्रंप ने डील तो बना ली है, लेकिन तेल अवीव शायद वो हथियार है जो इस डील को हमेशा के लिए दफन कर देगा। जमीन पर बैठे सिविलियंस आज फिर यही सबक सीख रहे हैं कि बड़े देशों के एग्रीमेंट्स तब तक जान नहीं बचा सकते जब तक उनमें जंग लड़ने वाले हर एक खिलाड़ी की नीयत साफ ना हो। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.